Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the classification of myopia according to the age. इससे पहले हम लोग ने क्लिनिकल क्लासिफिकेशन और एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एज ऑनसेट क्लासिफिकेशन ऑफ मायोपिया. ठीक है, तो एज की बात है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, एज से रिलेटेड ही मायोपिया हो रहा होगा. सबसे पहले बाय बर्थ या एट बर्थ अगर पहले से ही दूर की नज़र कमज़ोर है, दैट इज़ नोन एज कंजेनाइटल मायोपिया. हम सभी जानते हैं कि मायोपिया का मतलब क्या होता है, नियर साइटनेस, यानी कि नियर आई साइड करेक्ट है और दूर की आई साइड वीक है. फार साइटनेस इज वीक. ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, मायोपिया जिसमें हमें दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है. ठीक है, ओके. तो कंजेनाइटल बाय बर्थ क्यों हो रहा है? हो सकता है न्यूट्रिशनल एबनॉर्मेलिटी हो, न्यूट्रिशनल डेफिसिट हो. ठीक है, ठीक से मदर को खाने पीने को ना मिला हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका डिक्रीज्ड हो. ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको क्या मिला? इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला, अच्छे से उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूट्रिशन नहीं मिला, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा लो बर्थ वेट बेबी. यानी कि नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है बाय बर्थ? इनका होता है 2.5 kg. ठीक है, या 2500 ग्राम. तो 2500 ग्राम से कम अगर बर्थ के टाइम पे वेट है, दैट इज़ नोन एज लो बर्थ वेट बेबी. तो ऐसे बच्चों के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से हो सकता है कि मेच्योर ना हो या डेवलप ना हो, या मेच्योर और डेवलप दोनों हैं लेकिन वीक है, चीज़ें वीक है. जितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. भाई सिंपल सी चीज़ है, उनका वेट नहीं बढ़ा, लो बर्थ वेट है, तो इसका मतलब उनको ठीक से ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिशन नहीं मिला. ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूथ ऑनसेट मायोपिया. यूथ ऑनसेट मायोपिया टीनेजर के बच्चों तक हो सकता है, 6 ईयर से टीनेजर के बच्चों तक हो सकता है. टीनेजर के बच्चे कौन होते हैं? लेस देन 20. ठीक है, 20 साल से कम के बच्चे, यानी कि 19 साल के बच्चों तक या 18 साल के बच्चों तक आप टीनेजर उन्हें मान सकते हो. इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से मायोपिया हो सकता है. नेक्स्ट है आपका अर्ली एडल्ट ऑनसेट मायोपिया. तो जाहिर सी बात है कि जब टीनेजर यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो टीनेजर के बाद से ये एज शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो एडल्ट हम कब मानते हैं? 20 साल से स्टार्ट होता है आपका एडल्टहुड, 40 साल तक आपका एडल्टहुड रहता है. ठीक है, जब तक आप 40 के रहोगे तब तक आप एडल्ट्स में काउंट करे जाओगे. ऐसा क्यों हो रहा है? सेम चीज़. पहली चीज़ तो इस एज में और मिडिल एज तक क्या कर रहे हो आप? मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो. दूसरा, 40 के आसपास, 40 के अराउंड क्या होता है कि हमारी बॉडी फंक्शन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब या डिक्रीज़ होने लगते हैं. क्योंकि आजकल एवरेज देखा जाए तो एक इंसान कितना जी सकता है? 60 साल, 65. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये 40 है, ये एक तरह की ऐसा एज पीरियड है जिस टाइम पे हमारे बॉडी फंक्शंस जो होती हैं या बॉडी ऑर्गन के फंक्शन जो होते हैं वो वीक होने लगते हैं. और आजकल डायबिटीज़, थायराइड है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स आपके 40 के अराउंड आ जाते हैं. नेक्स्ट आपका लेट एडल्ट ऑनसेट मायोपिया. लेट एडल्ट मतलब बियॉन्ड 40. अब 40 के बाद आपने क्रॉस कर लिया है तो वो एज ऐसी है कि आप एडल्ट से बाहर निकल चुके हो. तो जैसा जैसा मैंने आपको बताया कि इस एज में डिजीज़ कंडीशन देखने को ज़्यादा मिलेगी, और इस एज के बाद आपको क्या मिलेगा? हर एक चीज़ वीक, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, आपकी आई साइट वीक होने लगती है, आपके बॉडी फंक्शन, आपका डाइजेशन, ये सारी चीज़ें वीक होने लगती हैं. तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द मायोपिया अकॉर्डिंग टू द एज. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मायोपिया या क्लासिफिकेशन ऑफ मायोपिया अकॉर्डिंग टू द डिग्री. ठीक है, 4th वन हम देखेंगे. इससे पहले हम लोगों ने एज वाला देख लिया, यहाँ पे देख लीजिए. ठीक है, अब हम देखेंगे डिग्री. ओके, तो डिग्री देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया जो है वो आप हमेशा माइनस में काउंट करोगे. मतलब इसका जो नंबर्स आते हैं ना वो हमेशा माइनस में आते हैं. ठीक, और इसकी जो यूनिट है वो डायोप्टर है. ठीक, डायोप्टर्स, डी से हम इसे डिनोट करते हैं, डायोप्टर्स. ओके, तो आपको इसको लर्न कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ. पहले तो आप इसे आराम से देख लो क्या है क्या नहीं है इसमें. ओके, ठीक, कितनी कैटेगरी है? 5 कैटेगरी है. वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई. इसका कॉन्सेप्ट क्या है देख लो. आपको कुछ नहीं याद करना है. 1 से 3, 3 से 6, 6 से 10
और मोर देन 10। ठीक है, आपको बस ये नंबर्स याद करना है, मोर देन 1, फिर 1 से 3, 3 से 6, 6 से 10, फिर मोर देन 10। अब कैसे आपको याद करना है वो देख लो। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, आपका 5 कैटेगरी में डिवाइड है। वेरी लो, ठीक, लो, फिर आपका मीडियम, देन आपका हाई, देन वेरी हाई। ठीक है, ये है आपकी क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या था, नंबर आपका 1, फिर 1 से 3, फिर आपका 3 से 6, ठीक है, फिर आपका 6 से 10, फिर आपका लास्ट में था 10। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको हम माइनस में काउंट करते हैं, तो यहाँ पे सबके आगे पहले तो आप माइनस लगा दो, सबके आगे आप माइनस लगा दो। ओके, माइनस लगाने के बाद हम इनको डी, इनका यूनिट क्या है, डी है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि आपको डेसिमल लगा के 2 0 लगा करके ही आप इन्हें लिख सकते हो। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट है याद करने का, डेसिमल 20D, डेसिमल 20D, डेसिमल 00D, डेसिमल 00D, ये हो गया। ठीक है, अब ये था मोर देन 1 और ये था मोर देन 10। इस तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक, अब अगर मैं बोलूँ कि मेरी आई साइड जो है वो -2.00D है, तो मैं कौन सी कैटेगरी में आ जाती हूँ, मैं आ जाती हूँ लो कैटेगरी में। ठीक है, एल मीन्स लो कैटेगरी। तो मेरी आई साइड कैसी वीक है, मैं लो कैटेगरी वाली हूँ। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी आई साइड जो है वो -10 है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं वेरी हाई कैटेगरी में हूँ और मेरी आई साइड बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। ठीक, तो बहुत टफ नहीं है, नंबर्स बस याद कर लेना। 1 है, फिर 1 से 3 है, ठीक है, फिर 3 से 6 है, फिर 6 से 10 है, फिर 10 है। इसके आगे मोर लगा दो, इसके आगे मोर लगा दो, बाकी सबके आगे माइनस 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 आपको लगा देना है, माइनस माइनस माइनस, और 0.00D लगा देना सबके आगे, बस हो गया। इस तरह से आपको ये वाला लर्न कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे बनाओगे पैथोफिजियोलॉजी, पहले तो आप ये देख लो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। यही चीज़ मैं आपको पहले बता रही थी। एक्यूमुलेशन मीन्स क्या होता है, लेंस का साइज़ और शेप चेंज होना। और जैसा कि आप देख सकते हो कि जितनी ज़्यादा पास आपकी ये ऑब्जेक्ट आ रहा है या रेज आ रही हैं, उतना ही लेंस अपने आप को क्या कर रहा है, ब्रॉड कर रहा है। ठीक है, चौड़ा कर रहा है। क्यों चौड़ा कर रहा है, क्योंकि सीलिया मसल्स हेल्प कर रही हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आता है तो सीलिया मसल कॉन्ट्रैक्ट करके लेंस को खींच के चौड़ा कर देती हैं, ठीक है, वाइड कर देती हैं, और आपको पास का साफ दिखाई देता है। और जैसे ही चीज़ दूर से आ रही है तो उस टाइम लेंस अपने नॉर्मल पोजीशन पे होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे ही 6 मीटर से क्रॉस करके 6 मीटर से पास आ जाती है चीज़ें, वैसे ही लेंस ब्रॉड होने लगता है और इसको पास का साफ दिखाई देने लगता है। ठीक, चलो ओके। तो किसी भी इटियोलॉजी की वजह से, चाहे आप कैटरैक्ट की बात कर लो, ठीक है, कैटरैक्ट मोतियाबिंद की बात कर लो, सीधे सीधे अगर मैं यहाँ पे कैटरैक्ट करा दूँ, यहाँ पे मोतियाबिंद हो जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि लेंस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो जब लेंस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा कि डिस्टर्ब एकोमोडेशन, जो लेंस की मोटा और पतले होने की पावर है वो एकोमोडेशन है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। भाई लेंस के ऊपर कोई कैटरैक्ट आ गया है, मोतियाबिंद आ गया है, तो क्या लेंस अपना साइज और शेप चेंज कर पाएगा, ठीक से नहीं कर पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा एकोमोडेशन। ठीक है, जब डिस्टर्ब एकोमोडेशन हो गया, इसका मतलब इसका जो मूवमेंट है, मूवमेंट की एबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई, किसकी, लेंस की। तो जब मूवमेंट की एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो ये फोकस नहीं कर पाएगा, तो फोकस डिक्रीज हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ब्लड विजन दिखेगा और मायोपिया के साइन एंड सिम्टम्स आने लगेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजेनाइटल एज क्लासिफिकेशन मायोपिया एंड पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।